बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई कौन जीत रहा है, कौन आगे और कौन पीछे, अब ये सवाल आज शाम से 3 तारीख तक के लिए कहीं ना कहीं कैद हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम में किस्मत कैद थी। जीत हार तय कर पाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बूथ पे क्या दिखा, ग्राउंड पे क्या दिखा और एक उसका लिटमस टेस्ट क्या है, एक एनालिसिस क्या है, इसी पे बातचीत करेंगे क्योंकि युद्ध जो है वो बहुत बड़ा रहा। प्रशांत किशोर के मैदान में आने से ये लड़ाई बहुत रोचक भी हुई और बीजेपी के एक बार उम्मीदवार बदल देने से क्या ये लड़ाई बीजेपी के लिए कमजोर हो गई थी, या फिर हम ये कहें कि तेजस्वी का महज 2 दिन का रोड शो बहुत कारगर नहीं रहा। अब यही सब बात कहीं ना कहीं मूल्यांकन के घेरे में है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु अत्सर है। सर शाम, डेटा और प्रतिशत पे बात अगर हम करें तो क्या आकलन लग रहा है, किसकी लीड हम थोड़ी सी बता सकते हैं कि वो बहुत आगे निकल गया, या हम ये कहें कि प्रशांत किशोर अब भी संघर्ष की स्थिति में है, या ये कहें कि प्रशांत किशोर ने बेहतर टक्कर दे दिया। रिजल्ट 3 तारीख को। देखिए, इसमें तो अब कोई संशय नहीं। जहां तक आपका सवाल है टक्कर, जी। तो बेहतर टक्कर प्रशांत किशोर दिए, नैरेटिव में भी दिए, मतदान के दिन में भी दिए, जी। और अब तो बूथों पे भी दे रहे हैं। कई बूथों पे जो हंगामा है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आरजेडी के कार्यकर्ता गुमनाम है, पता ही नहीं चल रहा कि वो मतदान में है या नहीं। तो टक्कर तो बीजेपी को जन स्वराज के जरिए ही मिल रहा है और शुरुआती दिनों से ही मिल रहा है। और जैसा कि पहले भी हम चर्चा आपके साथ किए हैं कि बीजेपी इस चुनावी प्रबंधन में उनसे ऐसी ऐसी भूल चूक होती रही जिससे प्रशांत किशोर को बोलने का मौका भी मिला, और आज वही हुआ। कई जगहों पे हुआ। कल रात में उनके कार्यकर्ताओं को, चाहे आप जिस आरोप में गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस को एक बयान देना चाहिए था, चुनाव आयोग को बयान देना चाहिए था, ताकि लोगों के पीछे गलतफहमियां न रहे, क्योंकि इलेक्शन में लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है मायने रखता है। तो टक्कर जो है वो प्रशांत किशोर का है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि लीड कौन कर रहे हैं, तो अ, मत मतदान का जो वोटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण या सामाजिक समीकरण बनाम बदलाव में शिफ्ट हो गया है। प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको बदलाव के नाम पे ही जो वोट मिलेगा उसी से उनकी शुरुआत 0% से होगी। उनके पास अपना कोई सामाजिक या जातिगत जो आधार है वो नहीं है, और वो चीजें आरजेडी के पास भी है और बीजेपी के पास तो काफी है। अगर आप जातिगत समीकरण के अनुसार देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में जो जातिगत समीकरण है लगभग 65% के आसपास आता है, अगर आप वेस्ट और सवर्ण को जोड़ ले तो, कायस्थ सहित सभी सवर्ण जातियों को जोड़ ले तो। लेकिन जहां तक जो बदलाव था अग्री जातियों में, गैर कायस्थ अग्री जातियों में जो बदलाव का सवाल था, अब उसमें प्रशांत किशोर को कितना मुनाफा हो पाएगा, ये तो आप देखें कि जो मतदान का प्रतिशत है वो भी कम है। वो तो हालांकि शहर में जब होता है तो प्रतिशत कम होता है, उपचुनाव में भी कम होता है, ऐसा देखा गया है। और इस बार जो विधानसभा चुनाव था 2025 में, उसके मुकाबले भी कम है। तो जो बदलाव चाहते थे वो घर से कितना बाहर निकल पाए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आरजेडी आरजेडी का जो प्रदर्शन है वो पहले भी निराशाजनक था। 2 दिन मात्र तेजस्वी यादव आए थे तो उससे लगता था कि हाँ मैदान में कोई है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव का जो अपना जो जातिगत समीकरण या जो यादव हैं, समाज के जो लोग हैं, उनमें कुछ वो लामबंदी कर पाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी ये चर्चा आपके साथ की है कि तेजस्वी यादव से जो नाराज हैं आरजेडी के, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग, वैसा नहीं है कि तेजस्वी के चुनाव में नहीं आने या देर से आने से नाराज हैं। वो नाराजगी का कारण वो जो जिस राजनीतिक समीकरण के साथ उनके साथ आरजेडी बर्ताव करती है उसके साथ है। तो उनके आने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, 2 दिनों तक लगा कि सड़क पे कोई है, उसके बाद प्रभाव नहीं पड़ा। आज तो दोपहर बाद इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में छा गई कि आरजेडी के कार्यकर्ता अपने बूथों पे नहीं हैं और जन सुराजी हैं। तो टक्कर जन सुराज का है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जातिगत समीकरण है वो चुनाव परिणाम में भारी पड़ेगा, और उसके आधार पे कहा जा सकता है कि लीड बीजेपी के पास आ सकती है। लेकिन कौन रहेगा दूसरे नंबर पे, जिस तरीके से आज आरजेडी के लोग थे, एक तरीके से मैदान में नहीं थे, जिस तरीके से सक्रियता थी, आज 2 ही लोगों की सक्रियता थी, एक बीजेपी वालों की, एक जन स्वराज वालों की। तो वो है कि आरजेडी में और जन स्वराज में कौन टक्कर होगा, ये तो आने वाले जो और आंकड़े हमारे पास आएंगे तो विश्लेषण का विषय होगा। एक चीज और है कि आरजेडी का जो वोट शिफ्टिंग को लेके बात हमेशा से हुई थी कि क्या मुस्लिम और यादव शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर और भी जो चीजें हैं आरजेडी के हित में वो शिफ्ट कर रही हैं क्या। ऐसा एनालिसिस लग रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में कि आरजेडी के वोटर एकदम से शिफ्ट कर गए जनसुराज, तो फिर तो कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में जनसुराज दिख रही है ना बीजेपी से। देखिए,
अगर वो आरजेडी के वोटर शिफ्ट हो गए हैं तो बहुत अधिक माने अर्न तो प्रशांत किशोर करेंगे, लाभ तो उनको मिलेगा। आप जो वोटिंग प्रतिशत में जो प्लस साइन होता है वो बढ़ेगा। उससे अगर आरजेडी, जब स्वयं आरजेडी थी, जब प्रशांत किशोर नहीं थे, तो भी वो बीजेपी से जीत नहीं पाई थी। तो आरजेडी में बड़े पैमाने पे सेंधमारी करके अब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी में भी सेंधमारी करनी पड़ेगी। और वो स्वर्ण वोटर में शायद हुआ जी हाँ, वो स्वर्ण वोटर में होगा, गैर कास्ट अग्री जातियों में ही हुआ होगा। लेकिन गैर कास्ट अग्री जातियों का वोटिंग प्रतिशत कितना है? अगर आप देखेंगे कि वोटिंग प्रतिशत अगर कम है तो उन जातियों में कहा, जब जब जो टोटल वोटिंग प्रतिशत अगर इतना कम है तो उन 3 जातियों में, गैर कास्ट जातियों में कितना कम है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो उस तरीके का डाटा आएगा तो आगे हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि टक्कर दे रहे हैं। और जैसे 2025 में आरजेडी ने भी और बीजेपी ने भी जन स्वराज को हल्के में लिया था, वो स्थिति अभी नहीं है। मतदान होते होते शाम के 6 बजे तक जन स्वराज की गतिविधियों पे बीजेपी के लोगों की नजर रहेगी। 6 बजे तक अगर हम डेटा कहीं बात कर लेते हैं सर, ये स्थिति कहीं ना कहीं अब तो दिखी कि बीजेपी ने जिस तरीके से शुरुआत में जन स्वराज को बहुत हल्के में लिया, वो अब स्थिति नहीं रही। आज बूथ पे भी देखा कि फाइट हो रही है दोनों के बीच में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि नया वोटर, यूथ वोटर, जेनजी वोटर ये शिफ्ट कर रहा है जन स्वराज की तरफ ही, बीजेपी से नाराज है, वो वोट भी जा रहा है, यानी ये एड ऑन होना चाहिए। हाँ, देखिए ये एड ऑन होगा। जैसे आप जो बदलाव की बात कहते हैं, उसी में जेनजी है, उसी में नए वोटर हैं, उसी में जो सवर्ण जाति हैं, गैर कायस्थ अग्र जाति, उसी में अल्पसंख्यक समाज भी है। लेकिन प्रशांत किशोर की शुरुआत तो 0% से करनी पड़ेगी। उनको जीतने के लिए अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भी उनको 35% वोट लाना पड़ेगा। हालांकि अब त्रिकोणीय हम कह सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जन स्वराज का प्रदर्शन रहा है और आरजेडी जिस तरीके से गुमनाम रही मतदान के दिनों तक, मैं 2 दिनों का जो प्रचार है तेजस्वी का, वो उसको मैं महत्व नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस अनुसार से मुझे लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा और आरजेडी और जन स्वराज में कोई न कोई किसी के एक आगे बढ़ने की एक संभावना है। अब जहाँ तक बात है कि लीड कौन कर रहा है, तो देखिए मुझे लगता है कि बदलाव बनाम जातिगत समीकरण की ये लड़ाई है। और जो आपको विकास कह रहा है, वो समझिए कि विकास उसका एक आउटलेट वर्ड है। मुख्य रूप से वो अपने जातिगत समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे उसमें एक भारीपन दिख रहा है कि जिस जातिगत समीकरण की, जातिगत आधार सामाजिक समीकरण की हो सकती है। यानी कि कहना भी बड़ा मुश्किल है कि आज हम किस तरीके से इस चीज को भुनाएं और देखें कि आखिर लीड बीजेपी कर रही है या फिर जनसुराज जीत की स्थिति में दिख रही है। कैसा एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, मुझे जीत की स्थिति से मुश्किल लग रहा है। हाँ, हाँ, थोड़ा पीछे दिख रही है। अभी मुश्किल दिख जी। रही है। तो फाइनली अब किस तरीके से सारी चीजें होंगी 3 तारीख को तो पता चलेगा ही, परिणाम जब घोषित होगा। लेकिन अभी भी फिलहाल जिस तरीके की वोटिंग प्रतिशत रही है, कहीं न कहीं टक्कर की स्थिति है और कुछ भी जादुई आंकड़ा बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कोई जादू ही शायद प्रशांत किशोर को इस चुनाव में जीत को दर्शन करा सकेगा। बाकी फिलहाल जो भी कुछ चीजें होंगी सारी खबरों से आपको अवगत कराएँगे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।